हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आज अंकिता सुबह से जल्दी जल्दी सारा काम करने लग रही थी, क्योंकि उसे अपनी नंद के यहाँ उनके बेटे के जन्म पर जाना था। अनमोल सुबह जाता हुआ कह गया था कि तुम दोपहर को चली जाना, थोड़ी बहुत दीदी की मदद हो जाएगी, मैं ऑफिस से ही वहीं आ जाऊँगा। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और 1 साल का प्यारा सा बेटा संयम है। नंद रानी का बेटा 5 साल का हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ खास मेहमानों को बुलाकर घर पर ही जन्मदिन मनाने की सोची। मैं भी टाइम पर पहुंच गई थी। देखा दीदी और उनकी नंद सुषमा, जो दीदी से बड़ी हैं, किचन में काम करने लग रही थी। मुझे देखकर दीदी बहुत खुशी। आ गई भाभी आप। फिर वे मेरे लिए चाय नाश्ता ले आई। चाय पीने के बाद मैंने कहा, दीदी क्या काम करना है बता दीजिए। तो दीदी से पहले उनकी नंद सुषमा बोल पड़ी, अंकिता भाभी आप संयम को संभाली, किचन का मैं देख लूंगी। सुषमा दीदी का नेचर बहुत अच्छा है, घर के सारे काम करने में बहुत होशियार है। मेरी नंद अंजू दी तो अपनी नंद की तारीफ करती थकती ही नहीं, पर उन्हें उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उनके पति का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनके पैर खराब हो गए थे। इसलिए उनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। थोड़ी बहुत सिलाई करके वह जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। उनके 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा था। किसी से मदद लेना उन्हें पसंद नहीं था। कहती, इतनी महंगाई के समय में अपने घर चलाने ही सबके लिए मुश्किल है। मैं तो किचन में थोड़ी बहुत ही हेल्प करवा पाई। बेटा बार बार परेशान कर रहा था। अंजू दी और सुषमा दी ने सारा नाश्ता और खाना तैयार करा। इतनी सारी तैयारी इतने सारी तैयारी करी, मेहमान आने लगे। 2-3 दीदी की सहेली, कुछ जीजा जी के दोस्त, अनमोल भी ऑफिस से सही समय पर आ गए थे। पहले सब बच्चों ने स्नैक्स खाए, कुछ डांस किया, फिर केक कटिंग हुई। फिर मैंने, अंजू दी और सुषमा दी सबके लिए खाना लगाने लगी। सबके खाना खाने के बाद हम तीनों ने भी खाया। मैं कहने लगी, दीदी खाना बहुत टेस्टी बना है। तो अंजू दी कहने लगी, हाँ सुषमा दीदी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो मैंने कहा, सुषमा दीदी आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ कहो अंकिता। आप जीजा जी को घर पर अकेला छोड़कर बाहर काम करने नहीं जा सकती, तो आप घर पर ही क्लाउड किचन बना सकते हो। वह क्या होता है अंकिता दीदी, आप घर पर खाना बनाकर घर से ही डिलीवरी करती हैं, उसमें आपका जो मन करे आप वही मेन्यू भी रख सकती हैं। आप सोच लीजिए, आप करना चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो अंजू दीदी भी खुश होकर बोली, सुषमा दीदी यह तो बहुत अच्छी बात है, घर पर बैठे ही आमदनी का साधन हो जाएगा। अंकिता अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगी। 1-2 दिन में तुम आकर मुझे बता देना क्या कैसे करते हैं। तो मैं 1-2 बार उनके घर पर जाती हूँ, उन्हें ऑनलाइन कैसे ऑर्डर लेते हैं, फ़ोटो कैसे खींच कर डालते हैं, सब सिखा देती हूँ। आजकल के बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन चलाना आता है, तो उनके बच्चे भी उनकी और वह अपना काम शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगते हैं। अंजू दीदी टेलीफोन में बताती रहती थी, पहले राजमा चावल शुरू करे थे, फिर आलू के पराठे, अब तो अच्छे ऑर्डर मिलने लगे हैं। कहीं और डिश भी बनाने लगी हैं। जीजा जी फ़ोन पर ऑर्डर लेने का और घर पर बैठे बैठे जितना उनसे बन सकता है वह भी हेल्प करवाने लगे हैं। और सुषमा दीदी जीजा जी का इलाज भी एक बड़ा डॉक्टर से करवाने लगी हैं। कई महीनों बाद सुषमा अंजू के साथ अंकिता के पास मिलने के लिए आती है। सुषमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। अंकिता उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। सुषमा कहते हैं, अंकिता भाभी पहले आप मुंह मीठा कीजिए, आपकी वजह से मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो गई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी मेरे हालात बदलेंगे। डॉक्टर ने भी कहा है थोड़े समय बाद सहारा लेकर यह भी थोड़ा बहुत चलने लगेंगे। सच भाभी, जब से बीमार हुए थे तब से बहुत उदास और गुमसुम रहने लगे, तब इनमें भी जीने की नई उमंग जाग पड़ी है। सच अंकिता भाभी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सुख दुख में अपने ही अपनों के काम आते हैं। और मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, सारी मेहनत आपकी थी, ये आपकी ही तपस्या मेहनत है जो आज कामयाबी बनकर आपके कदम चूम रही है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। सुषमा उठकर अंकिता को गले लगा लेते तो अंजू कहती है, अरे मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी गले लगा लो। तो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।